गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 10th क्लास 10th बी आपका एसएसटी में आपका हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री का आपका 3rd चैप्टर है और हिस्ट्री का 3rd चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर है बेटा। ये अब की बार बोर्ड में यहीं तक आएगा। 1st, 2nd और 3rd चैप्टर 3 चैप्टर आएंगे आपके। दोबारा मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। कल मैंने बात करी थी वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण से क्या परिवर्तन हुआ, वो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। आज हम बात करेंगे रेशम मार्ग, जो सिल्क रूट के बारे में आपने सुना होगा। रेशम मार्ग या सिल्क रूट, इसे दूसरे नाम से पुकारा जाता है सिल्क रूट। ठीक है, ये रेशम रूट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, रेशम मार्ग या सिल्क रूट तो हमारा क्या है। रेशम मार्ग एक बहुत प्राचीन मार्ग था जो एक देश से दूसरे देश और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को जोड़ने के लिए जाना जाता था। रेशम मार्ग ईसा पूर्व से भी पहले शुरू हो गया था और 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग भी किया गया था। 15वीं शताब्दी तक इसी का प्रयोग किया गया था। यह मार्ग बहुत सारे महादेशों जैसे अफ्रीका, यूरोप आदि देशों में इसका प्रयोग किया जाता था और इसे रेशम मार्ग से जाना जाता था। अब बात करते हैं इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा। इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा। इसका रेशम मार्ग ही क्यों नाम पड़ा, और भी कोई नाम पड़ सकता था, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्यों पड़ा इसका मार्ग। सबसे पहले इसी रास्ते से, ये रास्ता जो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था, इसी रास्ते से चाइनीज रेशम का व्यापार किया गया। चाइनीज रेशम का, चीन से जो रेशम जाता था वो इसी से गया सबसे पहले यूरोप के लिए और अफ्रीका के देशों के लिए। तो इसीलिए इसका जब प्रयोग किया गया रेशम के लिए तो इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। इसीलिए इसे रेशम मार्ग कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले चाइनीज रेशम का व्यापार इसी मार्ग से हुआ था, क्योंकि उस समय केवल यही सिंगल मार्ग था यूरोप और अफ्रीका को जाने के लिए, और कोई मार्ग नहीं था। तो ये ईसा पूर्व से पहले चल रहा था, तो इसी का प्रयोग रेशम मार्ग के लिए किया गया। इसी से रेशम का व्यापार हुआ और इसलिए इसका नाम रेशम मार्ग पड़ा। ठीक है, फिर भी हमने भारतीय मसाले, सामान, चांदी, सोना और ढेर सारी वस्तुओं के आवागमन के लिए इसी मार्ग का प्रयोग होने लगा। सामानों की आवाजाही के अलावा व्यापार और संस्कृति का भी आदान प्रदान इसी मार्ग से हुआ। तो इसलिए इस मार्ग की बड़ा महत्व है। प्राचीन अगर रूटों में बात की जाए तो सबसे प्राचीन रूटों में इसका नाम गिना जाता है और इसी मार्ग से सबसे पहले यूरोप अफ्रीका के लिए आवाजाही, सामानों, वस्तुओं, इंसानों के व्यापार का माध्यम ये बन गया। इसी से लोग व्यापारी लोग करते थे। तो ये रेशम मार्ग बहुत ही अपने इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है।